बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। कई दिन से बात चल रही है बच्चों की तरबियत के बारे में, तो उनमें से एक बात यह भी है कि बच्चों को टाइम देना है। कई मर्तबा अब्बा की नौकरी ऐसी होती है कि वो बच्चों को टाइम ही नहीं दे सकते। माँ अपने फैशनों में और अपनी सहेलियों के साथ मसरूफ रहती है। औलाद की तरफ ये बेतवज्जुही औलाद के नाफरमान बनने का बड़ा जरिया हो जाती है। बाज़ मर्तबा देखते हैं कि अब्बा को ऐसा जॉब है कि अब्बा उसमें टाइम बच्चों के लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है, टाइम ही नहीं निकालते बच्चों के लिए। तो तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुम, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुम, इनकी ज़बान से हम एक किस्सा सुने थे कि हजरत कहने लगे कि एक माँ थी, टीचर थी वो। तो बच्चों को एग्जाम में एक सवाल था कि तुम क्या बनना चाहते हो, फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा। तो उसमें से एक बच्ची लिखी थी, मैं अपने अब्बा के हाथ का स्मार्टफोन बनना चाहती हूं। मैं अपने अब्बा के हाथ का स्मार्टफोन बनना चाहती हूं। तो जब वो सवाल पढ़ी तो उसके आंखों में से आंसू आए। जवाब देख रही थी ना, पेपर कलेक्ट कर रही थी। तो शौहर से कहने लगी, देखो जी, बच्ची ऐसा लिख कर है, एक बच्ची, कि वो अपने अब्बा का क्या बनना चाहती है, स्मार्टफोन बनना चाहती है। इसलिए कि हमारा अब्बा जितना टाइम किसे देते हैं, स्मार्टफोन को देते, उतना टाइम किसे नहीं देते, मुझे नहीं देते। तो शौहर कहने लगा, ठीक है छोड़ो, कोई बाप ऐसा रहेगा, तू क्यों रो रही है। तो बच्ची कहने लगी, लिखने वाली बच्ची हमारी बेटी है, कोई दूसरी नहीं। एग्जाम में जो ये जवाब लिखी है नहीं, वो जवाब लिखने वाली कौन है, हमारी बेटी है वो। क्यों, वो देख रही है कि माँ का हाल देख रही है, बाप का हाल देख रही है। माँ टीचर है, बाप बिजनेसमैन है। माँ सुबह से शाम तक स्कूल में, शाम को आको थक जाती है। बाप सुबह से शाम तक जॉब है, शाम को आको थक जाता है। मैं बोलता उसका तो फायदा क्या होती मेहनत पढ़ को, पूरी जिंदगी मेहनत पड़े, बुढ़ापे में तुम्हें घर को आती बच्चे बाहर निकल जाती कमाने के लिए। नहीं, पूरी जिंदगी मेहनत पढ़ को तुम्हें अब चल रहे बा, अब क्या बच्चे कमा लेंदे, अब मैं तकमा किसके लिए रख डाले, बच्चों के लिए रख डाले को। तुम्हें घर में बैठती बच्चा क्या होता, अब कमाने के लिए बाहर निकल जाता, बच्ची शादियों को ससुराल चल जाती। अब तुम्हें अकेले पड़ गए ना, अब फिर बच्चा नहीं आता। क्यों, उन्हें देख रहा था बचपन से, तुम्हें उनको टाइम नहीं दिए। अब वो तुमने टाइम कहां देता है, दोस्तों के साथ 12-12 तक बैठता है, लेकिन बाप के साथ 10 मिनट नहीं बैठता। क़यामत की अलामत है। एक नामहरम औरत, कोई लड़की कोई अच्छी दिख गई, उसके साथ घंटे घंटे फोन में बात करता है, लेकिन अपनी मां से आपको प्यार से 10-5 बातें नहीं करता। क्यों नाफरमान बन रहा है, माँ बाप टाइम नहीं देने की वजह से। ये बात मत बोलो कि हम बिजी हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बिजी कोई थे? उम्मत का गम, उम्मत की फिक्र, दीन का काम, सुबह से शाम तक दीन का काम। घर आते तो चेहरे पर धूल, दाढ़ी पर धूल, पकड़ी पर धूल, कपड़ों पर धूल। बेटियों के आंखों में से आंसू आ जाते। हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा, सब अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे हाथों से क्या करते, मट्ठी को झाड़ते। कहते कि अब्बू इतनी मेहनत मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बेटी आपके अब्बा का दीन हर कच्चे और पक्के घर में जाकर ही रहेगा। खुद घराना कहता है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे अब्बू, बीवियां कहती जब हमारे शोहर घर आते तो हमारे सारे गम हल्के हो जाते, हम ना भूख भी मालूम नहीं होती थी। क्यों, आते ही ऐसा करते, हाथां दो खोलो, हाथां खोल कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चा को कोई सीने पर कूद रही, कोई सर पर कूद रही, कोई पीठ पर चढ़ रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद झुक जाते और अपने ऊपर बच्चों को बिठाते। इतना मसरूफ होकर भी घर को टाइम देते थे हमारे नबी। हमारे पास क्या है, आज हमें बोल रही कि हम बिजी हैं। क्या बिजी, वक्त मुतय्यन करो भाई काम का।
सुबह से लेकर असर तक वक्त मुतय्यन करो, असर के बाद कितना भी बेपरवाह जरूरत नहीं, या मगरिब तक तय करो, मगरिब का कितना भी बेपरवाह जरूरत नहीं। अब टाइम किसे देना? मैं घर वाले को देना। सही बोलता हूं नहीं? ये मोबाइल इतना खतरनाक फितना है, अल्लाह हिफाजत फरमाए मुझे भी और आप सबको भी और पूरी उम्मत मोहम्मदिया को भी, कि हम अपनी जिंदगी को गारत कर ले रही। हम एक डब्बे के पीछे इतना पड़ गए कि हम ना हमारे माँ के फीलिंग्स भी हम ना याद नहीं आज, अपने बाप के तकलीफा भी हम ना याद नहीं, अपने भाई बहन की जिंदगियां कैसे गुजर रही हम ना मालूम नहीं। इतना कमाना कमाना कमाना, इतना मोबाइल 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 मोबाइल। एक बेवा औरत तड़पती रही तो भी मोहल्ले में हम ना मालूम, इसलिए क्यों? हमें गेम में बिजी, हमें खेलने में बिजी, हमें बातें करने में बिजी। जनाजा उठ रहा तो भी जनाजे में भी क्या भी टेंशन है, बाहर बैठी आराम से मोबाइल उठा ले। हर चीज में आप कहीं आजमा देख ले, आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी बगैर मोबाइल हाथ में लिए हो नहीं बैठा रहता, हर एक आदमी मोबाइल ले लेकर बैठा रहता। जितनी देर आप अपने मोबाइल के साथ गुजार रहे हैं वो देर उतनी देर आप बच्चों के साथ गुजार लिए रहते, तो बच्चे फरमाबरदार बन जाते। ये बापों का हाल, माओं का हाल क्या? 24 घंटे आजू बाजू वाले के साथ बैठो, गपचप लगाओ गपचप लगाओ गपचप लगाओ। बच्चों को बाहर खेलने छोड़ दो। बच्चे क्या खेल रही क्या नहीं खेल रही, कहां गए किधर गए मालूम नहीं। शाम को आता है, खाना डाल दिया, खालक सो जाता। सुबह में गया, शाम को आता है। छोटे बच्चे सुबह से शाम तक बारिश खेलते रहते, छोड़ दो। अब तो वो बच्चा माँ की इज्जत कहां से करता है, बाप की इज्जत कहां से करता है? कहीं को तो बच्चों की यादें बड़ी मजबूत, तो बच्चे बचपन से देखे रहते हैं कि कभी भी उनको माँ उठा को प्यार नहीं करी, बाप उनको लाड़ नहीं दिया, बच्चे बिगड़ जाती होंगे। वाह क्या तरबियत करे जी बाप, माशाल्लाह। इसलिए बच्चों को टाइम दो, बाप भी देना माँ भी देना, बच्चे वरना बच्चे क्या हो जाती है, नाफरमान बन जाती। इसलिए टाइम देना है, एक टाइम निकाल लो अल्लाह के वास्ते, टाइम मुतय्यन कर लो अल्लाह के वास्ते। अगर अल्लाह ने माल पैसा दिया हो तो बच्चों को हद से ज्यादा आयश भी ना दें। अगर अल्लाह पैसा खूब दिया है नहीं तो बच्चों को अयाश मत बनने दो। इसलिए कि आज देख रही, आंखों से देख रही कि जिनका बाप जितना बड़ा मालदार होता है उन्हें उतना बड़ा अयाश होता है। शराब, नाच गाना, लड़कियां, ड्रग्स, गांजा वगैरह वगैरह, अल्लाह हिसाब से। और अगर अल्लाह ने हिम्मत दे रखी है तो औलाद को फख्र फाखा से भी बचाइए, दोनों चीजें बुरी हैं। अगर अल्लाह हिम्मत दिया कुछ कमाओ, गरीब भी बनो ना को बच्चों को, और ऐश भी दोनों को, दोनों भी नहीं, मीडियम में रखो। एकदम अच्छा भी खिलाओ को, एकदम बिल्कुल भी खिलाओ को, खिलाओ दरमियानी खिलाओ, सारे वसत में। हर चीज की इंतहा बुरी होती है। इतने तर लुक़मे खिलाना कि औलाद बेपरवाह बन जाए, यह भी गलत है। और अगर और औलाद को इतनी गुर्बत देना कि वो गुर्बत से तंग होकर चोरी छुपे गुनाह करने लग जाए, यह भी गलत है। अय्याश भी नहीं बनाना बच्चे को, गरीब भी नहीं बनाना, बल्कि मीडियम में रखना। बच्चों को चंद बातों का आदी बना डालना, चंद आदतों का क्या करना, बच्चों को आदी बनाना। नंबर एक क्या, बच्चों को वक्त का पाबंद बनाना। पहली बात ये, वक्त में ये काम कर डालना बेटा, तुम्हें वक्त में वो काम का पाबंद बना लो बच्चे। ये वक्त में ये काम कर डालना, तुम ये आदत रहना। फजर में नमाज, उसके बाद मकतब, उसके बाद स्कूल, उसके बाद घर में, उसके बाद खेलने में एक टाइम दिया रहे तो बच्चों को वक्त का पाबंद बना ले, तो बच्चे वो वक्त में वो काम करते। वो ना देखती नहीं, आज होमवर्क सुबह मिल के बैठे रहती, हाँ होमवर्क जाते जाते लिखते रहती, ट्यूशन में लिखते नहीं, घर में लिखते नहीं, नमाजों के टाइम में खेलने चले आती, खाने के टाइम में खेलने चले आती। तो बच्चों को सबसे पहले वक्त का पाबंद बनो, ये वक्त में ये काम करो। ये वक्त छोड़ को अलग काम करे, तुम ना मार पड़ता, तुम ना डांट पड़ते हो। तो वक्त का पाबंद बनो, पहले टाइम का पाबंद रहो। इनमें नमाज की आदत भी डालो, नमाज की पाबंदी की आदत भी डालो। जुल्म करो ना को 7 साल तक, गया नहीं तो मारो ना को, मोहब्बत से समझाते रहो। 7 साल के बाद बोलो रहती, जा बेटा जाको पढ़ ले। 10 साल के बाद मारो, 10 साल के बाद मारना, 10 साल के बाद मारना। आज 4 साल के बच्चे फजर में उठाने से बेल्ट से मार डालती। ये बेचारा जुटता नहीं फजर को, बाप बच्चे को बेल्ट से मार डालता।
माँ ईशा की नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे को मार डालती है। तो 7 साल तक बच्चा नमाज पढ़ने की जरूरत भी नहीं। बोलो जा बेटा पढ़ ले, पढ़ा तो पढ़ लिया, नहीं तो छोड़ डाला। क्या भी बोलो ना को, 7 साल के बाद बोलो जा बेटा पढ़ ले, रत्ती सख्ती से बोलो, अल्लाह को बोलो, मारो ना को। मारना सो कब कब क्या बोले हमारे भी, कब मारना सो नहीं लो हजरत। आजकल के बच्चे बड़े चालाक। मैं बोला सहाबा के बच्चा से भी चालाक तुम्हारे बच्चे, कहाँ खड़ा हो देखेंगे? नहीं हजरत, आजकल का जनरेशन है ना बहुत चालाक हजरत। बच्चे को मोबाइल यूज करा तो चालाक होना है। आजकल के मोबाइल लाका खोलने आता था, हम ना खोलने आया नहीं। तुम्हें 25 किलो का मोटा उठाती, बच्चे को उठाओगे ना, वो कमाल। वो लाख खोलना कमाल, वो फोन का लाख खोलना कमाल। क्या भाई, दुनिया बनाया सवालात से अल्लाह, चीजों को बनाए सो इंसान, अरे बस यानी अल्लाह जरिया बनाया सो। तो जब उन्हें अल्लाह की मर्जी से दुनिया में आया तो उतना चालाक नहीं हो सकता बच्चा, उसकी समझ बूझ खुल जाती भाई। इसलिए बोले बच्चों की मेमोरी पावर बड़ी जबरदस्त होती है। उन्हें देख को सीखते सो, अब्बा कहाँ क्या करे, अब्बा लाख कैसा खोले एक बार देख डालत बस सुनो, अम्मी लाख कैसा डाले एक बार देख डालत बस सुनो, कौन सा कब आता है एक बार देख डालत बस, सर बैठी बाखिदा। आजकल बोलती देखना बच्चे बड़े चालाक हजरत आजकल के, पहले वैसे नहीं थे। कहेगा तो तुम्हारे जमाने में वैसा नहीं था, तुम्हारे जमाने से ज्यादा तुम्हें छोड़ते थे। नहीं, जो जमाना जैसा है वैसा भाई। बच्चे चालाकिंगों को बोलना को, आजकल के बच्चे चालाक नहीं, आजकल के बच्चे कमजोर। सहाबा के बच्चे चालाक थे कि बचपन ही से माएँ रमजान में दूध नहीं पिलाती थी बच्चों को। छोटे बच्चों को क्या नहीं करती थी माएँ, दूध नहीं पिलाते थे रमजान के महीने में। आज हमारे बड़े बच्चे जूस बना के देती हमें रमजान के महीने में, पी बेटा को। बचपन ही से बच्चों को भूखा रखते हैं रमजान के महीने में। आज रखोगे ना, देंगे बच्चों को भूखा। 10-12 साल होगा तो भी कोरोना वायरस, खासकर अभी कोरोना वायरस आया ना, तो उसमें एक बात मशहूर हुई कि बच्चे और बूढ़े रोजे रखना नहीं, जल्दी बीमारी लगती हो, नाउजुबिल्लाह। मशहूर करे कौन की, तो हर रमजान में क्या तो मशहूर होता नहीं। मेहंदी लगाए तो मर जा रही, सहरी के वक्त में क्या की आवाज आती है, कौन की कुरान को बेअदबी करे तो अल्लाह उनको सिपलक बना लिया। क्या क्या कि हर रमजान में एक न्यूज़ आता रहता, बेहतरीन न्यूज़, वो बहुत फायदा होता उसका लोगों को। अल्लाह और उसके रसूल की बात पर इतना यकीन नहीं आता उनको जितना मोबाइल के स्टेटस पर, मोबाइल के बातों पर भरोसा आता था। तो आजकल के बच्चे चालाक नहीं, आजकल के बच्चे कमजोर। चालाक तो कौन थे? सहाबा के बच्चे थे। चालाक तो अंबिया के बच्चे थे कि उन्होंने बचपन ही से अल्लाह को समझ लिए, उन्होंने बचपन ही से दीन के कामों में क्या बढ़ गए, आगे बढ़ गए। जंग में अपने उंगलियों को खड़ा करके ऐसा खड़ते थे, उंगलियों को, मैं लंबा दिखना हो। जंग में जाने के वास्ते भाई, जान देने के वास्ते, छोटे दिखती हूँ क्या करते थे, उंगलियों पर खड़ते थे ऐसा लंबे चौड़े हो। वो बच्चे चालाक। बचपन ही से कुरान सीखना शुरू कर देते, वो बच्चे चालाक। बचपन ही से हमेशा उनकी ख्वाहिश होती थी कि हम भी नबी के साथ जंग में जाएं और शहीद हो जाएं, वो बच्चे चालाक। आजकल के बच्चों को चालाक बोलो ना पाप, ऐसा बोल बोल कुछ उनको कमजोर बना ले। उन्हें समझ जाता हमारा अम्मी अबू कब देखो मुझे चालाक चालाक बोलती, मैं सबसे भारी, बाकी सब क्या मेंटल ना हो, उन्हें समझ जाता बेचारा। तो बच्चों को नमाज का पाबंद बनाना इंशाअल्लाह। मैं बोलिया नहीं 7 साल तक बोलो ना को, 7 साल के बाद बोलो रत्ती प्यार से, नहीं सुने 10 साल के बाद मारो। कब? 10 साल के बाद। आजकल के 2-3 साल के बच्चों को स्कूल में ले जा डाल रही, क्यों डालती? बड़ा चालाक हजरत हमारा बच्चा पढ़ लेता है, चालाक को डाले नहीं, तुम ना झटने होता नहीं, वो ले जा डाल रहा तुम्हें। घर में रहा तो इधर उधर भागता रहता है, ये चीज़ें खींचता रहता है, वो चीज़ें खींचता रहता है, ये पकाने देता नहीं, वो पकाने देता नहीं, गली में लड़ाने लगा जाता हो। क्या करे तुम्हें? ले जाको स्कूल डाला ले सो। चालाक था तो उसे उठा सीधा 10वीं क्लास में डालना था, नर्सरी में कहीं डालती, LKG UKG में ना डालती उसे। चालाक है कहाँ डालना था उसे? 5वीं क्लास में डालना था, 4वीं क्लास में डालना था, डायरेक्ट टीचर के बाजू बिठाना था, पढ़ा बेटा स्कूल को। बात देखो क्या बच्चा बड़ा चालाक है, चालाक नहीं, तुम ना झटने नहीं हो रहा, तुम्हें क्या करा बच्चे को ले जाओ को स्कूल में डाला ले सो। मैं बोलता झटने नहीं हुआ नहीं, फिर पैदा करेगा को बहाना। क्या देखो चालाक हमारा बच्चा, बहुत चालाक है। तो बातें बनाती आज क्यों? जबान दिया है नहीं अल्लाह, इसलिए समझने की जरूरत है।
तो दूसरी बात क्या, बच्चों को नमाज का पाबंद बनाना। तीसरी चीज, बच्चों को सच बोलने की आदत डालो। सच बोलिया बच्चा, अब मारो ना बेल्ट से, अब मारो ना, अब गालियां देना को बोलो बच्चे को, बेटा तू सच बोल डाला इसलिए मैं तुझे नहीं मारता। कितना बड़ा गलत काम भी करन दे, अगर उन्होंने अपनी गलती को मान लिया, सच बोल दिया, अब क्या बोलो बच्चे को, बेटा तू सच बोल दिया है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। सच्चाई की आदत डालो, खुद ब खुद उसके अंदर से बुराई की आदत निकल जाती। कहीं का तो एक झूठ छपाने 100 झूठ बोलना पड़ता और 100 गलत काम करना पड़ता है एक झूठ बोलने के वास्ते नहीं। इसलिए बच्चों के अंदर सच बोलने की आदत डालो। सच बोलो बेटा, सच बोलो बेटा, सच बोलो बेटा, हमेशा। उनको मसनून दुआएं याद करवाएं और सुन्नत पर अमल करने का शौक दिलाएं ताकि वो मोहब्बत के साथ सुन्नतों को अपनाएं। बचपन ही से बच्चों को मसनून दुआएं याद कराना हमें क्या दिलाती, पापा, मामा, फुप्पू, चिचानी, तईमा, खाला, पूरी जिंदगी बोलने के बाद भाई वो क्या तो याद दिलाना। पापा बोल, डैडी बोल, इंग्लिश सिखाती, हाँ पढ़ाई सिखाती, ये नहीं सिखाना। छोटी मोटी दुआएं, सोने की, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, कहीं को नहीं सिखाते। बोलो पहले हम ना चाहते नहीं, हमें कहां से सिखाएंगे। इसलिए बच्चों को हमना जो आया नहीं वो उनको सिखाते। अरे बस में देखो अक्सर बोलती माँ बाप, मैं सुना हूं, हमें तो भी पढ़े नहीं, बच्चे क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ये बात बोलती नहीं। मैं उनसे ये बात बोलता हूं, तुम्हें दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़े लेकिन तुम्हें दीन की पढ़ाई भी नहीं पढ़े नहीं। कई को दीन की पढ़ाई नहीं पढ़ा, तो ये बोलो हमें तो दीन की पढ़ाई पढ़े नहीं, हमारे बच्चा क्या करेंगे, दीन की पढ़ाई पढ़ेंगे। कोई मदरसे के लेकर छोड़ा, इल्ला माशाल्लाह नहीं छोड़े। हमें तो नहीं पढ़े, बच्चे तो भी पढ़ लेंगे। और ऊपर से अच्छी बात क्या, 3-4 महीने रहती शादी होने, तब ले ला बच्ची छोड़ को क्या बोलती, माना पूरी कुरान पढ़ा लो। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह के पास एक डॉक्टर साहब आएगा, तो डॉक्टर साहब आप बोले कहते आधा घंटा दे रहा हूं तुम ना, पूरा दिन बोलो, आधा घंटा दे रहा हूं, पूरा दिन समझाओ मंजे क्या कहते, टाइम भी अलग फिक्स करें। हजरत जी बोले कहते आम आदमी को बुला उसे बोले कहते तुम्हें तुम ना आधा घंटा देखता हूं, पूरी डॉक्टरी से समझाओ। उन्हें बोला कहते डॉक्टरी 15-14 साल लगे मंजे, मैं आधे घंटे में से कैसा समझाऊं। तो इल्म माँ के गोश्त से खबर के गड्ढे तक है, मैं कैसा तुम आधे घंटे में समझाऊं, टाइम ले लगाते रहो जाओ। सही नूर 3-4 महीने में पूरा कुरान सिखाना कहता है, कितना आसान। 12-13 घंटे स्कूल को देती, मदरसे को एक आधा घंटा पौना घंटा देखो बोलती बच्चे को जल्दी भेजा लो। कुछ तो सोचो भाई, अल्लाह के वास्ते हमें क्या कर रही, दुनिया को कितना दे रही, दीन को कितना दे रही। इसलिए बच्चों को सुन्नतें याद करवाओ, बच्चों को दुआएं याद करवाओ मोहब्बत से। क्यों, बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनको आदत बन जाती है। अब सुन्नत के बगैर उन्हें खा नहीं सकते, सुन्नत के बगैर उन्हें पी नहीं सकते, सुन्नत के बगैर अब उन्हें सो नहीं सकते। बच्चों को आदत डालना, बड़ों की खिदमत करने का पाबंद बनाएं। बच्चों को बचपन ही से बोलना, जाओ अपनी प्लेट रख करो, जाओ अपना चमचा लेकर आओ, खुद अपना काम करो, उठो जाओ बिस्तरा डालो, जाओ तकिया लेकर जाओ, तुम्हारा बिस्तरा लेकर जाओ, जो तुम्हारे कपड़े लेकर आओ। तो बचपन ही से खिदमत की आदत डालें। खिदमत लेना सो नहीं, खिदमत की आदत डालना सो। उनसे बच्चों से काम नहीं लेना, लेकिन उनको खिदमत का जज्बा पैदा करने के लिए उनसे काम ले सकते हैं बच्चों से। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक सिखाएं। बाप भाई को बोलता रहता शान से, मेरी जिंदगी में मैं उनके घर को पलट को देखा तो माँ बोलती रहती, मैं आज के बाद उनको बात करती नहीं, बच्चे सामने बैठे रहते, देखते रहते बच्चे। तो रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना, रिश्तेदारों से कैसा बात मतलब बाप घिगा लेता, जा रहे हमारे भाई के घर को, मैं जाता नहीं। बेटी को घिगा लेती, जा माँ हमारे पप्पू के घर, मैं जाती नहीं, तुम्हें क्या तो बोले, मैं जाती नहीं। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारी जोड़ना जरूरी है, बच्चों को यह सिखाना है। दूसरों की दिल आजारी से रोकें, अगर ऐसा करें तो उनको माफी मांगने का तरीका भी सिखाएं। दूसरों को तकलीफ देने से बच्चों को रोकना। अगर बच्चे किसी को तकलीफ दिया नहीं, बच्चों को बोलना जाओ बेटा उनसे माफी मांग कराओ, ऐसा तकलीफ देना गलत है। बचपन ही से आदतें डाल शुरू करो, इंशाल्लाह देखेंगे, उसके बाद अल्लाह के साथ उम्मीद है। बच्चों को चोरी से रोके, बचपन ही से बच्चों की आदत, अच्छी अच्छी चीज क्या करते हैं बच्चे, उठा लगा जाते थे अरे वह सब में। इसलिए बचपन ही से बच्चों को क्या करें, चोरी से रोक के रखें।
बच्चों को गीबत ना करने दें। बच्चों को बोले ए गीबत कर रहा, नहीं करना बेटा, बहुत बड़ा गुनाह है। मोहब्बत से भाई हर एक काम कैसा मोहब्बत से करा लेना। ये चंद चीजें ऐसी हैं जो आम तौर पर बच्चों में पैदा हो जाती हैं। अगर उनकी माएँ अच्छी हों तो इस्लाह कर लेती हैं, और अगर माएँ अच्छी नहीं है तो बच्चे भी बिगड़ जाती, माएँ भी बिगड़ जाती। एक बात, माँ अपने बच्चों के दिल में बाप का एहतराम पैदा करे। माँ कभी भी बच्चों को क्या करते रहना, बेटा अब्बू की इज्जत देना, बेटा अब्बू की बात मानना, बेटा अब्बू की इज्जत करना, बेटा अब्बू की खिदमत करना। क्योंकि सब माँ बोलते रहना, किसे? बच्चों को, बहुत जरूरी बात। और बाप बच्चों के दिल में माँ का एहतराम पैदा करना। और बाप बोलता ना, बेटा कभी भी क्या करो, अपनी माँ को जवाब नहीं देना, माँ की अच्छी खिदमत करना, माँ को अच्छा देख लेना। बाप को माँ के बारे में बोलना, माँ को बाप के बारे में बोलते रहना। ये दोनों की जिम्मेदारी है। और ये बहुत बड़ी गलती होती है कि माँ बच्चे को अपना फरमाबरदार बनाती है और बाप के खिलाफ बातें करने देती है, या बाप औलाद को अपने साथ लगाने की कोशिश करता है और माँ के खिलाफ बात करने का मौका देता। देखती नहीं हमें, माँ क्या करती है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, मेरे शोहर डंके नहीं, मेरे शोहर डंके नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथी, मेरे बच्चे मेरे साथ। तो बच्चों को बार बार वो दिल में बैठ जाता। बच्चा क्या बोलता है, मेरी माँ अच्छी, मेरा बाप खराब। बात मरतबा बाप इतना प्यार करता है कि देख तेरी माँ ऐसा कर डाली, तेरी माँ ऐसा कर डाली, तेरी माँ ऐसा कर डाली, को बच्चों को बिगाड़ डाती और अपने करीब कर लेती। माँ के खिलाफ बच्चों को बिगाड़ डालती। ये बहुत बड़ी गलती है। तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, वरना फिर ये बच्चे ना बाप की बात मानेंगे ना माँ की बात मानेंगे, लड़ाई हो जाती। एक और आम बात, बच्चों के सामने इख्तिलाफ राय से बचे। अगर कोई बात बहस मुबाहसा की हो तो उसे अलाइदगी में करे, बच्चों के सामने उसका इजहार ना करें। माँ और बाप की राय मुख्तलिफ है, तो कभी भी राय की बातें ही, मुख्तलिफ बातें ही, तो उसे क्या करना, बाहर कर लेना, तुम्हें अलग कर लेना, बच्चों के सामने नहीं लड़ लेना। तुम्हारी कोई बातें ही, अलग अलग बातें ही जो तुम्हें बात कर लेना चाहते हैं, तो बच्चों के सामने करो ना को। माँ बाप को क्या बोल रही है शरीयत है, अलग कर लो, बच्चों के सामने करो ना को ऐसा, इसलिए क्या असर पड़ता है उसका। तरबियत के मामले ये भी जहन में रखें कि मखलूत तालीम और महफिलों से अपने बच्चों को बचाएं, जहां लड़कियां लड़के मिल को पढ़ती नहीं। ऐसी पढ़ाई से भी बचा लेना और ऐसी मजलिसों से, ऐसी महफिलों से भी बचा लेना जहां बच्चे और बच्चियां मिल को ही, शादी ब्याह में, फंक्शनों में, पार्टियों में लड़कियां लड़के मिल को होती नहीं। सब बोलती हमारा दिल पाक है, क्या बोलती, हमारा दिल पाक है, हमें उससे काम करते नहीं। राबिया बसरिया गालिबन कहते थे, या कोई अल्लाह वाले कहते थे, मालूम नहीं। अगर पढ़ने की जगह मक्का हो, अगर पढ़ने की जगह मक्का हो और पढ़ने की किताब कुरान हो और पढ़ाने वाले हजरत हसन बसरी हो, तब भी इल्म दीन हासिल नहीं करती मैं, इसलिए कि नामहरमी हो। क्या ही नामहरमी, कोई बात सुना हो मैं, ये ऐसी थे अलग है, मालूम नहीं, लेकिन इतनी बड़ी एहतियात क्यों? जब एक नामहरम मर्द और औरत मिलकर होती नहीं तो तीसरा वहां कौन होता है? शैतान होता भाई। तो हमारे बच्चे बड़े अच्छे, हमारे बच्चियां बड़े अच्छे, हमें लकीर खींचा ले तो बच्चे उंगलते नहीं, बच्ची उंगलते नहीं। मैं हमेशा वहां बोलता रहता हूं कि क्या गोल्ड मेडल लिए रहती रनिंग रेस में, वहां बाप बोलता नहीं, हमारा बच्चा लकीर उंगल डाले तो, लकीर खींच डाले तो हमारा बच्चा क्या नहीं करता, वो लकीर उंगलता नहीं। हमारे बच्ची को हमें क्या बोले वो तुम्हें ऐसा समझते रहना। सो बच्ची भाग भाग को क्या ली रहती है, गोल्ड मेडल लिख रही थी, ऐसा अंधा भरोसा रख कुछ आ रही है बात सब में। तो जिन इदारों में लड़के लड़कियां इकट्ठा पढ़ते हों, छोटी उम्र के हों या बड़ी उम्र की, इनमें अपने बच्चों को दाखिल ना करवाएं, अपने बच्चों को दाखिल ना करवाएं। इसी तरह जिन महफिलों में इख्तिलात का माहौल हो, उनमें अपने बच्चों को ना जाने दें। इस तरह आपके बच्चे नाफरमानी से बच जाएंगे। फिर कैसा हजरत, कहीं को नहीं कहते स्कूला नहीं, हाँ स्कूला तो छोड़ो, स्कूला तो पढ़कर घर आ जाती, तो तुम्हें नहीं ही उनकी तरबियत करना। तुम्हें नहीं पूछ सकते आज क्या पढ़े, तुम्हें नहीं पूछ सकते आज क्या हुआ, तुम्हें ख्याल नहीं कर सकते उनका, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। नहीं पैदा करके छोड़ डालती भाई, दुकान को तुम्हें लाख कर को कुफुल डाल को 3-3-4 मरता खंच को देखती नहीं, लाख हुआ कि नहीं होगा, कितने का सामान है, लाख का, 1.5 लाख का, 10 लाख का, करोड़ का, ठीक है चलो मान लेंगे, लेकिन कितना एहतियात से लाख कर को कुफलान दाल को
हिफाजत के साथ पूरा बंधेगा, एक पड़ को फूक डाल को आती नहीं। क्यों? चोरी नहीं होना होगा। लेकिन बेटा तुम्हारा करोड़ रुपए से भी ज्यादा नहीं, बेटी तुम्हारा पूरी दुनिया की जायदाद से बड़ी नहीं, तो उसका ख्याल उतना नहीं कर सकते तुम्हें रात में कि क्या कर को आई, क्या कर को के जा रही है, कितने काम कर कोई, क्या क्या पढ़ कर आई, पूछ सकते नहीं बेट को तुम्हें। यह हाल है आज। औलाद को बिगाड़ने के जो जराई हैं उनको अपने घर में दाखिल ना होने दें। टीवी, इंटरनेट, केबल और मूसीकी के आलात से मुकम्मल बच्चों को बचाएं, इसलिए कि ये तमाम चीजें बच्चों को नाफरमान बना देती हैं। और ये बात याद रखें कि जो खुदा का फरमा बरदार नहीं बनेगा वो माँ बाप का भी फरमा बरदार नहीं बनेगा। और जितनी भी चीजें बच्चों को बिगाड़ने वाली हैं, जैसे टीवी है, इंटरनेट है, केबल है, मूसीकी के आलात यानी म्यूजिक के जो जितने भी आलात हैं, उन सब से क्या करें, अपने बच्चों को बचाएं आर्य बसद में। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं करता वो माँ बाप की करता है। अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तब उन्हें माँ बाप की फरमा बरदारी करता क्या? हरगिज नहीं करता। तो यहां तक बातें ही बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हजरत जी लिख कर है। तो दुआ करो कि अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah